जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं था महापुरुषों के बारे में, जो आज जय भीम का नारा गूंज रहा पूरे देश के अंदर, आज नीला झंडा गूंज रहा है, आज बात कर रहे हैं जय भीम की, आज बाबा साहब की बात कर रहे हैं, साहब काशीराम की बात कर रहे हैं, या किसी महापुरुष की, गुरु रविदास की बात कर रहे हैं, जोरों पर जो भी बात चल रही है उसका अगर सारा का सारा क्रेडिट जाता है, पूरा श्रेय जाता है तो मान्यवर साहब काशीराम जी को जाता है। मान्यवर साहब काशीराम जी अगर संपूर्ण जीवन नहीं लगाते तो आज हम जो है यहाँ नहीं बैठे होते, आज हम ये नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने फिर 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी गठित करके इस देश के दबे कुचले समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किया, और देश में उस बहुजन समाज पार्टी का जो छोटा सा रूप था उस समय अगले 10 साल के अंदर जो है इस देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री देने का काम किया उन्होंने। 3 जून 1995 को उसी पार्टी की बदौलत आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पहली दलित महिला इस देश की, और वो भी इस भारत के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश की जो है मुख्यमंत्री बनी थी। विश्व के प्रथम सामाजिक क्रांतिकारी महामानव भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, समय समय पर जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए, विशेषकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर साहब काशीराम जी को नमन करते हुए, आदर्श नेता और जिंदा देवी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज इस गंगड़वा गांव में मान्यवर साहब काशीराम जी के 91वें जन्म दिवस के अवसर पर आप सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत। साथियों, आपके गंगड़वा गांव में जैसा कि मान्यवर जी ने बताया कि काफी दिनों से हम कोशिश कर रहे थे कि भाई यहाँ हमारे महापुरुषों का जन्म दिवस मनाया जाए, तो हमने जैसे संपर्क किया आप लोगों से, और आप सभी लोग जो है तुरंत प्रभाव से इकट्ठे हो गए हैं। और मान्यवर साहब काशीराम जी का जन्म दिवस आज 15 मार्च को है। ये 15 मार्च 1934 को जो है पंजाब के अंदर जो है पासपुर गांव में हुए थे, रोपड़ में। इन्होंने जो है अपनी पढ़ाई करते हुए, बीएससी की पढ़ाई करते हुए, और भारत के अंदर जो जहाँ वैज्ञानिक काम करते हैं, साइंटिस्ट काम करते हैं, वो डीआरडीओ एक संगठन है पूना के अंदर, वहाँ जो है इन्होंने साइंटिस्ट की नौकरी की, वहाँ पर जो है अपना काम करते थे। और मान्यवर साहब काशीराम जी को उस समय जब वे ड्यूटी पे थे तो इनको बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं थी, और वहां पर जो है एक 4th ग्रेड का जो कर्मचारी था मान्यवर दीना बाला जी, वो हमारे वाल्मीकि समुदाय से संबंधित हैं, वो वहां कार्यरत थे। और उन्होंने एक समय जो है एजिटेशन कर दिया मान्यवर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जयंती पर 14 अप्रैल को, कि भाई 14 अप्रैल को वहां जो घोषणा की थी, वहां जो डिपार्टमेंट था उन्होंने, भाई हम जो है महापुरुषों के नाम पर जो है छुट्टियां जो है डिक्लेयर करेंगे। और उसमें जो है महापुरुषों का जब बात आई तो उन्होंने अपने समाज से संबंधित महापुरुषों की छुट्टियां तो डिक्लेयर कर दी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं था। तो जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की तो मान्यवर दीना बाला जी ने भी जो है अपनी बात रखी कि भी हमारे भी महापुरुष हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, तो उनकी भी छुट्टी जो है डिक्लेयर की जाए। तो वो जो है छुट्टी जो है उन्होंने नहीं दी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, और उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने जो एजिटेशन कर दिया, धरना प्रदर्शन कर दिया वहां पे। तो काफी कोशिशों के बावजूद भी जब वो बात नहीं मानने गई, तो मान्यवर साहब काशीराम जी उसी लैब में, वहां उसी डीआरडीओ में काम करते थे, तो उन्होंने उनसे बात की कि भाई आप क्यों एजिटेशन कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो। तो उन्होंने जब बताया मान्यवर दीना बाला जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कि बाबा साहब अम्बेडकर की छुट्टियां जो है कोशिश करेंगे छुट्टी मिले, तो उन्होंने पूछा कि कौन है बाबा साहब अम्बेडकर। तो जब उन्होंने जो है उनको एक किताब दी भेंट की, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, अर्थात जाति बीज का नाश हो, तो ये एक किताब जो उनको भेंट की थी मान्यवर साहब काशीराम जी को। और मान्यवर साहब काशीराम जी ने वो किताब जो है 2-3 दिन तक लगातार जो है दिन रात वो पढ़ी, कई बार पढ़ी, और जैसे ही वो किताब पढ़ी तो उन्होंने जो है डिसीजन ले लिया कि भाई इस पूरे भारत के अंदर अगर देखा जाए तो कहीं पर भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूवमेंट, असली मूवमेंट तो ये है।
तो उन्होंने जो तुरंत फैसला लिया आलम खान में कि भी मैं जो है अपनी सर्विस से रिजाइन करता हूं और आपका जो ये एजिटेशन है इसको मैं पूरा करवाऊंगा और बाबा साहब अम्बेडकर की छुट्टी दिलवाऊंगा और बाबा साहब अम्बेडकर का जो अधूरा कारवा है वो मैं अपने लेवल से पूरा करूंगा। और फिर संपूर्ण जीवन के लिए जो उन्होंने फैसला लिया कि मैं शादी नहीं करवाऊंगा, बैंक बैलेंस नहीं बनाऊंगा अपना और पूरा का पूरा जीवन उस मान्यवर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कार्यों को आगे बढ़ाने में समर्पित करूंगा। तो उन्होंने वो किया। एक साइंटिस्ट होते हुए आप सोच सकते हैं उस समय जो है काफी जो है पैसे की जो है सर्विस थी और एक लाल बत्ती गाड़ी में चलते थे। क्या ऐसा डिसीजन लिया उन्होंने कि भी सब कुछ छोड़ करके और उसी समाज को, दबे कुचले समाज को उठाना शुरू कर दिया और महापुरुषों की जानकारियां देनी शुरू कर दी। वो ऐसे महान शख्स का आज जन्म दिवस है, हम बार बार उनको नमन करते हैं जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं था महापुरुषों के बारे में। जो आज जय भीम का नारा गूंज रहा पूरे देश के अंदर, आज नीला झंडा गूंज रहा है, आज बात कर रहे हैं जय भीम की, आज बाबा साहब की बात कर रहे हैं, साहब काशीराम की बात कर रहे हैं या किसी महापुरुष की, गुरु रविदास की बात कर रहे हैं, जोरों पर जो भी बात चल रही है उसका अगर सारा का सारा क्रेडिट जाता है, पूरा श्रेय जाता है तो मान्यवर साहब काशीराम जी को जाता है। मान्यवर साहब काशीराम जी अगर संपूर्ण जीवन नहीं लगाते तो आज हम जो है यहाँ नहीं बैठे होते, आज हम ये नहीं कर रहे थे। और आज जो नौकरियों में जो लगे हैं 1980 के दशक में वो भी मान्यवर साहब काशीराम जी की बदौलत थी। उन्होंने जब तैयार किया, संगठन तैयार किया, वामसेप संगठन बनाया, सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों का संगठन बनाया 6 दिसंबर 1978 को, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर परिनिर्वाण हुए थे, इस दुनिया को छोड़कर गए थे, उस दिन को जो है उन्होंने चिन्हित करते हुए 6 दिसंबर 1978 को वामसेप संगठन बनाया। वामसेप संगठन क्या होता है? सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन था, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन। उसका पूरा जो शॉर्ट जो है फुल फॉर्म का वो एक वामसेप बनता है। तो वामसेप बनाई, सरकारी कर्मचारी इकट्ठे किए, एक मजबूत संगठन बनाया। फिर जब उन्होंने देखा कि अब मेरे पास जो है सरकारी कर्मचारियों की तादाद होगी, अच्छा संगठन बन गया, तो हमें थोड़ा सा आगे का कदम उठाना चाहिए। तो उन्होंने फिर 6 दिसंबर 1981 को DS4 के नाम से एक संगठन बनाया, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति के नाम से। और उसके माध्यम से जो उन्होंने प्रयास किया इस पूरे देश के अंदर जो लिटरेचर था वो सारा जो है लोगों को पढ़ाना शुरू किया, बताना शुरू किया। तो ये काम उन्होंने किया। उनके बाद 6 दिसंबर 1981 के बाद अब उन्होंने देखा कि DS4 से जो हम ज्यादा लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते और ज्यादा बड़ा संगठन बनाने की जरूरत है। ज्यादा बड़ा का मतलब पूरे देश के अंदर, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि पूरे देश के अंदर एक राजनीतिक ताकत मजबूत हो, एक राजनीतिक पावर बननी चाहिए। तो उन्होंने फिर 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी गठित करके इस देश के दबे कुचले समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किया। और देश में उस बहुजन समाज पार्टी का जो छोटा सा रूप था उस समय, अगले 10 साल के अंदर जो है इस देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री भी देने का पूरा काम किया उन्होंने। 3 जून 1995 को उसी पार्टी की बदौलत आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पहली दलित महिला इस देश की और वो भी इस भारत के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश की जो है मुख्यमंत्री बनी थी। और उसके बाद 1996 के आते आते हमारी जो बहुजन समाज पार्टी जो उन्होंने तैयार करके दी, देश की राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी थी और देश के नेशनल लेवल पे जो है दर्जा मिल चुका था। और आज देश के अंदर अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी जाके देखोगे तो वोट परसेंट के मामले में भला ही हमारे पास सीट कम है, लेकिन वोट परसेंट के मामले में भी अगर आप देखोगे तो देश की 30 नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। और उसको 1 नंबर की पार्टी बनाना हमारा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जिस शख्स ने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ नुकसान कर दिया, घर से जो इतना टाइम नहीं निकाल सकते, इस समाज को तैयार नहीं कर सकते, अपने संपूर्ण जीवन में थोड़ा सा टाइम नहीं दे सकते, तो अगर ये नहीं कर पाएंगे तो मेरी तरफ से जो है ये समझ के चलना, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आने वाला टाइम हमारे इन बच्चों का भविष्य बहुत खतरनाक जो है भविष्य आने वाला है। ये बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नौकरियां नहीं मिल पाएंगी, नौकरियां कम हो जाएंगी और बिजनेस भी जो है हो सकता है खत्म कर दिए जाए। तो बहुत बड़ा रास्ता जो है वो रोकने की तैयारी चल रही है। आप लोग अगर जो नॉर्मल माइंड से उठ करके अगर सोचोगे तो बहुत कुछ आपको दिखाई देगा, लेकिन वो चीज ना आ पाए उसको रोकने का जो है एक माध्यम बनाया बहुजन समाज पार्टी।
अलग अलग संगठन बनाने की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी की जगह अलग अलग संगठन बनाने में ज्यादा जो है खुशी महसूस करते हैं। तो ये चीजें ना बनाएं, केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें और इस पार्टी के माध्यम से नेशनल लेवल पे देश को तीसरे नंबर की जगह से उठा करके 1 नंबर पे पहुंचाने का काम करें। और इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है, जैसे हम 1 नंबर की तरफ बढ़ेंगे, संगठन को मजबूत बनाते हुए युवा टीम तैयार करो, मजबूत करो, इस संगठन को मजबूत करो। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि 2029 का जब लोकसभा चुनाव हो तो हम आज अगर एक भी सीट नहीं जीते तो 543 लोकसभा की सीट में से 272 सीट जीत करके जो है देश का पहला प्रधानमंत्री, जैसे दलित मुख्यमंत्री बना था, हो सकता है पहला प्रधानमंत्री भी हमारा बन जाए। उसके लिए हमें प्रैक्टिकली वर्क करना है, मजबूती दिखानी है, लोगों से मिलना है, समाज को तैयार करना है। तो आने वाले टाइम में अगले 15 मार्च 2026 जब आएगा तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, इस गांव में और आसपास के गांव को मिला करके यहाँ हजारों की संख्या में लोग खड़े हों और तब हमें जयंती मना रहे हो 15 मार्च 2026 को। उसके लिए आप लोगों ने तैयारी करनी है, उसके लिए मेहनत करनी है। बाकी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सोशल मूवमेंट चैनल पे बेहतर जानकारी के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।